डिक्रीजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जीओसी एक जो चैप्टर होती है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट एक पार्ट होता है, और प्लस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है प्लस और माइनस दोनों होता है। और जो कि आप लोग को पता है कि ये जो सीरीज होता है वो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए इसको याद करना हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो और इसको याद करने में हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि कैसे याद करना है। तो इसी को याद करने के लिए इजीली याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ना फरहान से आप NF3 याद रखोगे, ना राहुल से NR3 याद रखोगे, ना हसीना से NH3 याद रखोगे। नोट से आप याद रखोगे NO2 को, से याद रखोगे साइनाइड को, और अली से याद रखोगे अल्डिहाइड, क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अल्डिहाइड ग्रुप जो होती है वो क्या होती है, उसकी जो सेकेंडरी सफिक्स होती है जो IUPAC में हम लोग याद रखते हैं अल होता है। तो अली से अल्डिहाइड को याद रखोगे। इक जो होती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक होता है। तो इक से ओइक याद रखोगे। और हाफ में यहाँ पे आप लोग को ये माइंड में रखना है कि H से हो गया क्या, हेलो ग्रुप्स अब आ गए यहाँ पे। और F से जो है वो फ्लोरीन ग्रुप्स स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एटम की और साइज का क्या होती है, एटम की इंक्रीज होती है। और सबसे ज़्यादा अगर हेलो ग्रुप्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन से याद रखेंगे। और फिर उसके बाद और से आप क्या याद रखोगे, OR। और से OR को याद रखोगे, एल्कोहल से एल्कोहल को याद रखोगे। और आई से आइन ग्रुप्स को याद रखोगे, अम्मा से अमीन को याद रखोगे, बेबो से बेंजीन याद रखोगे, और इतनी से इन का याद रखोगे। ये क्योंकि इन यहाँ पे